नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान उत्तरार्ध के छठे प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम में से सांप्रदायिकता का अर्थ एवं सांप्रदायिकता के कारणों पर चर्चा करेंगे। यह विषय इतना समीचीन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही यह बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राज्यव्यवस्था के पाठ्यक्रम में भी है। इसलिए यह वीडियो व्याख्यान न केवल एमए राजनीति विज्ञान उत्तरार्ध के छात्राओं के लिए अपितु बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान के सेकंड प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। आइए हम अध्ययन करते हैं सांप्रदायिकता का अर्थ और उसके कारण। सबसे पहले हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत मूलतः विविधताओं का देश है। विविधताओं में एकता यहाँ की सामाजिक संस्कृति की स्वर्णिम गरिमा को आधार प्रदान करती है। वैदिक काल से ही सामासिक संस्कृति में अंतर और बाह्य विचारों का अंतर्वेशन ही यहाँ की विशेषता रही है, किंतु हाल ही के वर्षों में भारत की सांस्कृतिक विविधता सांस्कृतिक विषमता में अंतरित हो रही है, जिससे आमजन के बीच में सद्भाव के ह्रास के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताओं पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। सांप्रदायिकता का अर्थ एक व्यक्ति का अपने समुदाय के प्रति मजबूत लगाव होता है। यह एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। सरल शब्दों में कहें तो सांप्रदायिकता का तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। विद्वानों का मानना है कि यह भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह विचारधारा अन्य समुदायों के विरुद्ध अपने समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है। इस प्रकार सांप्रदायिकता रूढ़िवादी सिद्धांतों में विश्वास, असहिष्णुता और अन्य धर्मों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है, जो कि समाज को विभाजन की ओर अग्रसर करता है। आइए हम जानते हैं भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास। एक राजनीतिक दर्शन के रूप में सांप्रदायिकता की जड़ें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में मौजूद हैं। भारत में सांप्रदायिकता का प्रयोग सदैव ही धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा और हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद और तनाव पैदा करने के लिए एक राजनीतिक प्रचार उपकरण के रूप में किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे। बुद्ध संभवतः पहले भारतीय थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा प्रस्तुत की। इस बीच अशोक जैसे राजाओं ने शांति और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। मध्यकालीन भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही महमूद गजनवी
गजनवी द्वारा हिंदू मंदिरों के विनाश जैसी घटनाएं सामने आने लगी। हालांकि उस समय धर्म लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, किंतु कोई सांप्रदायिक विचारधारा जहां सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी। अकबर और शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने देश भर में प्रचलित विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। हालांकि औरंगजेब जैसे शासक कुछ संप्रदायों व धार्मिक प्रथाओं के प्रति कम सहिष्णु थे। आइए, यह तो हमने जाना कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है और भारत में उसका इतिहास क्या रहा है। हम सांप्रदायिकता की हिंसाओं की घटनाओं की चर्चा ना करते हुए अब हम समझेंगे कि सांप्रदायिकता आखिर वो कौन सी बीमारी है और उसके कारण कौन कौन से हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को बहुत नुकसान पहुंचता है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। आइए हम जानते हैं सांप्रदायिकता के कारणों को। नंबर 1, सोशल मीडिया की भूमिका। देश में फेक न्यूज़ के तीव्र प्रसार ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोशल मीडिया हिंसा के माध्यम से दंगों और हिंसा के ऑडियो विजुअल का प्रसार काफ़ी सुगम और तेज हो गया है। हिंसा से संबंधित अमानवीयता ग्राफिक चित्रण आम जनता में अन्य समुदायों के प्रति घृणा और नफरत को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, मुख्यधारा की मीडिया की भूमिका। पत्रकारिता की नैतिकता और तटस्थता का पालन करने के स्थान पर देश के अधिकांश मीडिया हाउस विशेष रूप से किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुके हुए दिखाई देते हैं, जो बदले में सामाजिक दरार को चौड़ा करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव। भारतीय लोगों में आमतौर पर मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाते हैं और उनका अंधानुकरण करते हैं और अपना भला बुरा की पहचान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। कई सारे आर्थिक कारण भी हैं जिनके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, जैसे विकास का असमान स्तर, वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोजगारी आदि कारक सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। इस असुरक्षा की भावना के चलते ही लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। अपने हितों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों, जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी, जहां एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न होता है। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा होता है। इसके अलावा कई और भी कारण हैं, जैसे विभाजन की कटु स्मृतियाँ। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय लोगों के मन में उस समय की विभाजन की त्रासदियाँ घर कर गई हैं, जिससे छुटकारा पाना उनको संभव नहीं लगता है। नेक्स्ट है मुसलमानों में पृथकता की भावना। नेक्स्ट है हिंदुओं में कट्टरता। मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता तथा आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है पाकिस्तान का भड़काऊ प्रचार। नेक्स्ट
समस्या सुलझाने में सरकारी प्रयासों में तत्परता का अभाव। नेक्स्ट है समुदायवाद मतदान। नेक्स्ट विदेशी धन। नेक्स्ट अल्पसंख्यकों में भय, संदेह तथा असुरक्षा की भावना। नेक्स्ट आरक्षण की नीति। उपयुक्त समस्त कारणों से देश की एकता एवं अखंडता खतरे में रहती है, अतः आवश्यक है कि शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिकता और तर्क संगतता के आधार पर उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की एवं मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर देने की। धन्यवाद।